हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव स्टोरी एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक हो ना गाइस? हम लोगों ने तो पिछले पार्ट में देखा ही था, हॉस्पिटल में माया के पापा, अभी तक उनकी होश नहीं आया। इधर देखते हो आशा, उसकी भाभी और माया एक छोटा सा हॉस्पिटल छोड़ के सब हॉस्पिटल देख लिया। इसलिए आशा बोलती है, भाभी थोड़ी दूर पर और एक हॉस्पिटल है, हो सकती भैया उधर मिल जाएगी। माया कहती है, अगर वहाँ पे नहीं मिला तो? आशा कहती है, बेटा ऐसे मत बोलो, पापा मिल जाएगी। उसके बाद आशा कहती है, भाभी अब कार में बैठ जाओ और चिंता मत करो, इंशाल्लाह बाई मिल जाएगी। और यहाँ पे हम लोग देखते हो हॉस्पिटल में माया की पापा को होश आ जाती है। उसके बाद माया की पापा बोलती है, मैं कहाँ हूँ? और डॉक्टर बोलती है, आप हॉस्पिटल में, आपको एक्सीडेंट हुआ था, आप परेशान मत होइए, आप अभी ठीक है। माया की पापा डॉक्टर को बोलती हैं, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। तभी उस डॉक्टर ने बोला, थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू आप इनको दीजिए, इन्होंने आपकी जान बचाई। तभी माया की पापा डॉक्टर को बोलती हैं, इन्होंने कैसे मेरी जान बचाई? तब डॉक्टर ने बोला, इन्होंने आपको हॉस्पिटल लेकर आया, उसके बाद आपको ब्लड देकर आपकी जान बचाई। ऐसी बोल के वहाँ से डॉक्टर चली जाती है और माँ के पापा उन लोगों को पास में बुलाती है। उसके बाद उस लोगों ने माँ के पापा को पास में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद माँ की पापा बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ पर है? तभी उस लड़का ने बोला, मेरा नाम बादल है, अरे मेरी छोटा बहन वर्षा, हम दोनों ने गांव से आया मेरी छोटा बहन का कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, लेकिन वो एडमिशन अब हम लोगों ने करा नहीं सकती। उसके बाद माया की पापा बोलती है, क्यों करा नहीं सकती? उसके बाद बादल ने बोला, वो मेरी बहन का ज़रूरी जो सामान थी वो सब खो गया, इसलिए हम लोग अभी गांव वापस जा रही हो। उसके बाद माया की पापा बोलती है, रुको मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन का कौन सी कॉलेज में एडमिशन करानी थी? उसके बाद बादल और वर्षा दोनों रुक जाती है। बादल बोलती है, वो आप जान कर क्या करोगे? उसके बाद माया की पापा बोलती है, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तुम पहले बताओ तो सही, वो कौन सी कॉलेज है? उसके बाद बादल ने बता देती है, जे ऐसी कॉलेज है। उसके बाद माया की पापा बोलती है, ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ पे तुम्हारी बहन पढ़ेगी? बादल ने बोलती है, क्यों, यहाँ पे मेरी बहन क्यों नहीं पढ़ सकती? बादल, मैं तुमको यही समझाना चाहती हूँ कि इस कॉलेज में बड़ा बड़ा घर का लड़की लड़का ने पढ़ती है और तुम तुम्हारी बहन का पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाओगी? उसके बाद बादल ने बोला, आप पैसा का चिंता मत करो, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, मैं एक नौकरी ढूंढ लूँगी, इससे जब नहीं होगी तब मेरे गांव में कुछ ज़मीन है वो मैं बेच दूँगी, आप पैसे की चिंता मत करो। उसके बाद माँ के पापा बोलती है, ओके ठीक है, मैं अभी बात करती हूँ। उसके बाद माँ की पापा कॉलेज में बात करती है, बात करने के बाद फ़ोन रख देती है। उसके बाद बादल को बोलती है, तुम्हारी बहन का एडमिशन हो गया, तुम जब खुशी तब जा सकते हो कॉलेज में। उसके बाद वर्षा और बादल दोनों ने माया के पापा को थैंक्स बोलती है। थैंक्स बोलने के बाद रूम से निकल जाती है और तभी वहाँ पे आ जाती है आशा, माया और माया की मम्मी। उस तीनों ने बाहर से अंदर आती है और वर्षा और बादल अंदर से बाहर निकलती है। जब भी सब लोगों ने गेट पर होती है तभी आशा के हाथ के साथ वर्षा के हाथ टच हो जाती है। टच होने के बाद वर्षा पीछे मुड़ के देखती है किसके साथ उसके हाथ का टच हुआ, लेकिन वो किसी को नहीं देखती। और इधर आशा दौड़ के काउंटर पे जाती है। काउंटर पे जाने के बाद उनसे पूछती है, कल रात में कोई एक्सीडेंट केस आया क्या? उन्होंने बोला, हाँ आया। काउंटर का लड़की ने बोलती है, दूसरा फ्लोर पे 14 नंबर रूम पे। उसके बाद तीनों ने दौड़ के वो 14 नंबर रूम पे आ जाती है।
रूम पे आने के बाद तीनों ने रोने लगी। माया भी रोने लगी, माया की मम्मी भी रोती है, माया की बुआ भी रोती है। रोने की आवाज़ सुनने के बाद माया के पापा आँख मिलती है। आँख मिलने के बाद देखती है वहाँ पे सब ने, माया भी रो रही थी। उसके बाद माया के पापा माया को पास में बुलाती है। पास में बुलाकर माया को बोलती है, बेटा अच्छी बच्ची नहीं रोती। माया के पापा आशा को भी पास में बुलाती है। आशा इधर आओ, तुम भी रो रही थी, लेकिन क्यों? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आशा उसके भाई के पास आती है। भाई के पास आकर आशा के हाथ का ऊपर भाई का हाथ रखती है। उसके बाद आशा भाई को बोलती है, भैया आप मुझे वादा करो, आज के बाद ड्राइवर के अलावा कभी भी कार लेकर अकेली नहीं बाहर जाओगी, आप मुझे वादा करो। उसके बाद आशा का भाई बोलती है, ओके बाबा मैं वादा करती हूँ, आज के बाद अकेली कार लेकर कहाँ पर भी कभी भी नहीं जाऊँगी। अब खुश? उसके बाद आशा बोलती है, खुश। भाभी अब सुन लो, मैं आज ही एक अच्छी ड्राइवर ढूंढ लूँगी। उसके बाद माया के पापा बोलते हैं, नहीं आशा मेरे पास एक अच्छी ड्राइवर है। आशा बोलती है, ओके ठीक है, तो आप उनको आज ही घर में बुला लो। उसके बाद आशा की भाई बोलती है, नहीं वो आज हो नहीं सकती, 2-1 दिन में मैं उनके साथ बात कर लूँगी। तभी वहाँ पे उस डॉक्टर आ जाती है जो आशा की भैया का फ्रेंड है। वो आकर पूछती है, अरे यार अब कैसी है तू? उसके बाद बोलती है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तो बोलती है, मैं तो पहले भी यहाँ थी, उस गांव से आया एक लड़का और एक लड़की ने तेरी को यहाँ पर लेकर आया, उस लोगों ने कहा चला गया क्या? तो माया की पापा बोलती हैं, हाँ उन्होंने चले गया। तभी वो डॉक्टर ने बोला, सॉरी यार तभी मेरी एक इमरजेंसी पेशेंट थी, इसलिए मुझे तब जाना पड़ा। तभी आशा उस डॉक्टर को बोलती है, क्या अब सब कुछ जानती थी? इसके बाद भी हमारे घर में एक कॉल नहीं किया, लेकिन क्यों? उसके बाद उस डॉक्टर ने बोलती है, सॉरी आशा जी, एक्चुअली मेरी एक इमरजेंसी पेशेंट थी, इसलिए मेरी दिमाग से सब कुछ निकल गया। जिसकी दिमाग में कुछ नहीं रहती उनको डॉक्टर बनाया कौन? आशा के मुख से ये बात सुनने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से निकल जाती है। तभी आशा का भाई बोलती है, आशा बड़ों से इस तरह बात नहीं करती, यहाँ आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अभी माया को लेकर घर में जाओगी। उसके बाद फ्रेश होके नाश्ता करके तुम पहले माया को स्कूल ड्रॉप करोगी। उसके बाद तुम कॉलेज जाओगी और तुम्हारा भाभी मेरे पास रहेगी, ठीक है? तभी माया की मम्मी माया के पापा को बोलती है, सुनिए जी, आज उस दोनों को कोई भी इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ उस दोनों को आज। तभी माया के पापा बोलती है, ठीक है, आज तुम दोनों को कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले बोलो कल से रोज़ तुम स्कूल जाओगी और आशा तुम रोज़ कॉलेज जाओगी, ओके? ओके भैया, माया बोलती है, ओके पापा। और इधर हम देखती हैं बादल उनकी बहन को लेकर कॉलेज आ जाती है। कॉलेज आकर बादल प्रिंसिपल के साथ बात करती है। बात करने के बाद बादल ने बोला, चलो मैं तुमको तुम्हारी क्लास में छोड़ देती हूँ। उसके बाद वर्षा ने बोला, नहीं भैया मैं अकेली जा सकती, आप जाओ। उसके बाद बादल ने बोलती है, ठीक है, मैं रहने के लिए कुछ बंदोबस्त करके तुम्हारी छुट्टी के टाइम पे आ जाऊंगी, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? तभी वर्षा बोलती है, ओके भैया मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छुट्टी के बाद में मैं यहीं रहूंगी। क्लास में आने के बाद जब भी वर्षा बैठने जाती है तो भी उस बेंच पे और एक लड़की बोलती है, इधर नहीं बैठो, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जब भी बैठने जाती है वहाँ पे एक लड़की बोलती है, यहाँ पे नहीं, वहाँ जाओ। ऐसे ही करते करते वर्षा थक जाती है। उसके बाद एक लड़की आती है, उस लड़के ने बोलती है, तुम न्यू हो ना? तब भी वर्षा बोलती है, हाँ मैं अभी एडमिशन लिया, आज ही मेरी पहली क्लास है।
उसके बाद उस लड़की बोलती है, यहाँ पे जब भी न्यू लड़की आती है तब भी उनके साथ यही करती है, तुम मेरे साथ आकर बैठ जाओ। उन लोगों को यही काम है, दूसरों को परेशान करना। ऐसे ही तुम्हारा नाम क्या है? तभी वर्षा बोलती है, मेरे नाम वर्षा। और तुम्हारा नाम क्या है? तभी उस लड़की ने बोला, मेरे नाम ईशी है। तभी वर्षा बोलती है, मैं क्या तुमको ईशी बोल के बुला सकती? तभी ईशी बोलती है, ऑफ कोर्स बुला सकती, आज से हम लोग फ्रेंड हो। तभी वर्षा बोलती है, ओके ठीक है। उसके बाद उस दोनों ने बात ही कर रही थी, तो अभी टीचर आ जाती है। टीचर आने के बाद पहली क्लास, दूसरी क्लास, इसके बाद तीसरी क्लास हो जाती है। तभी टाइम आती है लंच का। उसके बाद ईशी और वर्षा दोनों ने लंच के लिए कैंटीन में आती है। कैंटीन में आने के बाद दोनों ने एक साथ लंच करती है। लंच करने के बाद जब पैसा देने की बारी आती है तभी वर्षा देखती है उनके जेब पे तो पैसा नहीं है। तभी ईशी बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारी ये चेहरा क्यों उतार गया, चलो क्लास का टाइम हो गया। तभी वर्षा बोलती है, हम लोगों को तो खाना हो गया लेकिन अभी तक पैसा तो नहीं दिया। तभी ईशी बोलती है, वो मैं पहले ही दे चुकी, मैं तुमको खिलाऊंगी, तुम मुझे खिलाओगी, यही तो फ्रेंडशिप है, तुम क्या मुझे फ्रेंड नहीं मानती? तभी वर्षा बोलती है, ऐसी बात नहीं है, तुम ही तो मेरे फ्रेंड हो। सो है गाइस, मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में, देखती हो आने वाली पार्ट में क्या होगी। ओके, टाटा एंड बाय बाय।